आज के एपिसोड की झलक। यमन की सेना का हमला गांव की ओर। भीरो और काली वीर जी की रणनीति। गोगा वीर जी का प्रथम प्रहार अग्नि जैसे तेज। गांव में धर्म और साहस की लहर। पिछले एपिसोड में गोगा वीर जी को यमन की साजिशों की भनक मिल चुकी थी। काली वीर जी और भीरो ने यमन नगर से वापस लौटकर सच्चाई बताई। अब धर्म की भूमि पर युद्ध अवश्यम भावी था। भैरूपाल का आगमन एक अंधेरी रात को जंगल के रास्ते से सेनापति भैरूपाल 500 सशस्त्र सैनिकों के साथ गोगा वीर जी के गांव की ओर बढ़ा। उनके पास अग्निबाण, ध्वंसक रथ और कई यंत्र थे जो मंदिरों को तोड़ने के लिए बनाए गए थे। भैरूपाल बोला, आज रात यह गांव खामोश होगा, कल सूरज यहां नहीं उगेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि गांव अब जाग चुका था। गांव की तैयारी, गांव के हर कोने पर अब दीपक जल रहे थे। न कोई भय था, न कोई भागा। गोगा वीर जी ने काली वीर जी और भीरो को आदेश दिया। भीरो, धनुर्धारी सैनिकों के साथ पीछे की घाटी से घेराबंदी करो। काली वीर, मुख्य द्वार पर तलवार लेकर सैनिकों के साथ मोर्चा संभालो। गोगा वीर जी खुद मंदिर के शिखर पर खड़े थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनके हाथ में नागमणि युक्त भाला था जो वर्षों पहले उन्हें नागदेव से मिला था। युद्ध आरंभ जैसे ही भैरूपाल की सेना ने गांव में प्रवेश करने की कोशिश की, भीरों के तीरों की वर्षा हुई। एक एक करके अगली पंक्ति के सैनिक धराशायी होने लगे। मुख्य द्वार पर काली वीर जी काली घोड़ी पर सवार होकर बिजली की गति से घूमे। उनकी तलवार ने कई सैनिकों को पीछे धकेल दिया। भैरूपाल क्रोधित हुआ और सीधा मंदिर की ओर बढ़ा। गोगा वीर जी का प्रहार। भैरूपाल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि एक तेज गर्जना हुई। गोगा वीर जी ने भाला घुमाकर आकाश की ओर उछाला। भाला बिजली बनकर नीचे गिरा और भैरूपाल के रथ को चीरता हुआ धरती में धंस गया। सेनापति घबरा गया। यह कोई साधारण योद्धा नहीं, यह देवता है, गोगा वीर जी बोले। जो धर्म के मंदिर को जलाना चाहता है वह अपने ही रथ में जल जाएगा। युद्ध का अंत। भैरूपाल ने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भीरो और काली वीर जी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। भैरूपाल किसी तरह बचकर अंधेरे में भाग निकला, लेकिन यमन की सेना हार का स्वाद छक चुकी थी। गांव में विजय घोष हुआ, ढोल नगाड़े बजे और गांव वालों ने मंदिर के सामने दीप जलाए। गोगा जी का संदेश। गोगा वीर जी बोले, यह विजय सिर्फ तलवार की नहीं थी, यह आस्था की थी। लेकिन यह अंत नहीं, युद्ध अभी शेष है। जब तक यमन का राजा धर्म के विरुद्ध खड़ा है, तब तक गोगा उसकी आंखों का कांटा रहेगा। अगले एपिसोड में यमन का प्रतिशोध और गुप्त मंत्र। भैरूपाल यमन लौटकर राजा को देता है एक रहस्य। यमन का राजा अब गुप्त शक्ति से गोगा को हराने की योजना बनाता है। एक पुरानी भविष्यवाणी सामने आती है, जब नागवंशी खड़ा होगा, अधर्म डगमगाएगा।